हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच लॉ चैनल। तो बेसिकली हमने रिसेंट वीडियो से हमारा इंश्योरेंस लॉ हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ कि इंश्योरेंस लॉ कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन विच वॉज रिलेटेड टू पर्सन एंड सेकेंड वन इज जनरल। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आता है और सेकेंड वन हमारा आता है जनरल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंडर क्या क्या चीज हमारी कवर होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ पर्सन। लाइफ इंश्योरेंस ये जो है यह इंसान की डेथ लॉन्ग लाइफ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इसका देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, हम सबसे पहले वो पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है होल लाइफ पॉलिसी। देयर इज रिस्क कवर फॉर अ एंटायर लाइफ बट देयर इज नो मैच्योरिटी इन इट। द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन डेथ इज फिक्स्ड। तो इसमें यह होता है, इसमें पूरी जिंदगी का रिस्क कवर होता है। इसमें मैच्योरिटी किसी भी प्रकार की नहीं दी जाती है, लेकिन डेथ पर अमाउंट इसमें मिलता है। इसमें जो टर्म यूज जो है मैच्योरिटी, इसका मैं मतलब इसका हिंदी मीनिंग में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक पॉलिसी है जो सबसे पहले हमने बनाए हैं दो दो तीन 2002 की हमने ये पॉलिसी बनाए हैं और इसकी मैच्योरिटी होगी सेम डेट को होगी, लेकिन वो 2003 को होगी। तो वो रिन्यू कहलाता है बेसिकली, तो इसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे आता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली डेथ में जो भी अमाउंट अगर पॉलिसी में है तो उसे भी मिलता है, लेकिन ये जो मिलता है बेसिकली डेथ के टाइम पे ही मिलता है, एंडोमेंट पॉलिसी। थर्ड हमारा आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस दिस इज ओनली अ फिक्स्ड टर्म, देयर इज नो मैच्योरिटी इन दिस मनी इज रिसीव्ड ओनली आफ्टर डेथ। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सिर्फ एक फिक्स टर्म के लिए कवर होता है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट का कोई भी सिस्टम नहीं है, बट ओनली डेथ बेनिफिट इसमें हम पाते हैं। अब फोर्थ हमारा पॉइंट आता है मनी बैक पॉलिसी। Only once the policy is taken, he gets some money back at the fixed interval during the policy. Fixed interval during the policy. ये इसमें एक नोटेड पॉइंट है मनी बैक पॉलिसी का। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसी के दौरान फिक्स इंटरवल पे कुछ पैसा वापस मिलता है। फिक्स इंटरवल पे कुछ पैसा वापस मिलने का सीधा सीधा अर्थ है कि फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसे कोई भी एक एफडी क्रिएट करते हैं किसी भी सर्टेन बैंक के अंदर, तो उसमें जो डेट रहती है तो फिक्स्ड अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल आपने मान के चलिए 1 लाख रुपीज आपने जमा किया है किसी भी एक स्पेसिफिक डेट को, और एक साल बाद उसका पूरा इंटरेस्ट जोड़ के वो जो आपकी रकम होगी वो टोटल 1 लाख रुपए से बढ़कर जो भी इंटरेस्ट एज पर बैंक रूल वो बढ़ाएगी, तो या तो वो 1,11,000 हो जाएगी या 1,10,000 हो जाएगी। मतलब उसमें 10-12 हज़ार रुपये बढ़ के देने का उसमें रूल है ही है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस। क्या होता है जनरल इंश्योरेंस? दिस इंश्योरेंस कवर नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो अदर थिंग्स। ये इंश्योरेंस लाइफ के साथ साथ दूसरी चीजें भी कवर करता है। सबसे पहला हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे पहले हम इधर डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी cover medical expenses like hospitalization, medicine, and surgeries of insured person, reducing the financial burden of healthcare। इसका हिंदी मीनिंग ये कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन और सर्जरीज। ये एक प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ हेल्थ केयर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद हमारा सेकंड आता है मोटर इंश्योरेंस। क्या होता है? तो मोटर इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी डेट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू व्हीकल कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स एंड ऑल्सो कवर थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज वेल। यह एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है एक्सीडेंट में जो थर्ड पार्टी में भी कवर होते हैं। ये थर्ड पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। थर्ड पार्टी होता क्या है मैं आपको बेसिकली शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी एक ऐसी प्रकार का बीमा है
एक ऐसे प्रकार का बीमा है जिसमें वाहन मालिक द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को चोट या मृत्यु या संपत्ति को अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो उसको वहां पे कंपनसेशन क्लेम करती है गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में। एक कोई भी व्हीकल का ओनर अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या डेथ कॉज करता है इन एनी सर्कमस्टेंसेस, तो गवर्नमेंट उसको पॉलिसी के तहत मुआवजा देती है, कंपनसेशन ग्रांट करवाती है। थर्ड हमारा आता है मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी that provide protection against the loss or damage to ship, cargo, goods during transport and ensuring fuel safety in trade। अब ये क्या होता है, इसका हम सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं। एक ऐसा बीमा हो रहा है यहाँ पे जो जहाज से जो गुड्स आते जाते हैं या समुद्री यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान या दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे बिजनेस ट्रांसपोर्ट सेफ रहते हैं। एज अ मैरीटाइम एक्टिविटी मतलब बेसिकली एक ऐसा इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए अगर शिप्स में गुड्स जा रहे हैं और बाय एनी चांस अगर वो गुड्स डूब जाते हैं तो मैरीन इंश्योरेंस के तहत दोनों पार्टी पे किसी प्रकार का बर्डन ना आए, तो वो जो भी नुकसान हुआ है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। थर्ड हमारा आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर compensates द इंश्योर्ड फॉर लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी caused बाय फायर, lightning, explosion, and offering the financial protection and security against such risk। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर जहाँ कुछ जल रहा है या जल गया हो, या लाइटनिंग बिजली जो गिरती है, एक्सप्लोजन कुछ ब्लास्ट हो गया हो, से प्रोटेक्शन से सिक्योरिटी देता है हमारा फायर इंश्योरेंस। यहाँ पे पूरी चीज कवर हो रही है, लाइटनिंग कवर हो रही है हमारी, एक्सप्लोजन कवर हो रहा है और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो ये दे ही रहे हैं। जिसमें लॉस और डैमेज हो रहा है उसके हिसाब से इन लोग अपना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारा आता है क्रॉप इंश्योरेंस। अब क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोटेक्शन plan for farmer where the insurer compensates for financial loss due to crop failure caused by natural climate, pests or disease, ensuring stability and security in farming। इसका मतलब ये होता है, ये पहले का प्रोटेक्शन प्लान होता है, ऑलरेडी जो बन चुका होता है पहले का प्रोटेक्शन प्लान फार्मर के लिए, जहां अगर बाय एनी चांस अगर फाइनेंशियल लॉस होता है इन सब चीज़ों की वजह से, बाय नेचुरल क्लाइमेट, पेट्स और डिसीज, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन फार्मिंग के चलते अगर जो भी लॉस होता है तो क्रॉप इंश्योरेंस के जरिए इन सबको सिक्योरिटी मिलती है फार्मिंग में, और एज पर किसी प्रकार का कंपनसेशन अगर इसमें होता है तो ये इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस क्या होता है हम सबसे पहले ये देखते हैं। ये सबसे थर्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है, मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली चार टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। फर्स्ट कवर होता है इसमें पर्सनल एक्सीडेंट, सेकंड कवर होता है इसमें थेफ्ट इंश्योरेंस, थर्ड कवर होता है इसमें क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस बेसिकली ये होता है अगर जो पैसे उधार या क्रेडिट पर दिए गए हैं और जो पैसे दिए गए हैं उस पैसे की सुरक्षा करता है हमारा क्रेडिट इंश्योरेंस। अगर जिसे पैसे हमने दिए हैं वो तो उधार ही हम चले गए, अगर उधार लेने वाला नहीं दे पाया तो ये जो इंश्योरेंस है हमारे को, ये जो बीमा कंपनी है वो हमको प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस कंपनी इंग्लिश में कहें तो। फोर्थ हमारा आता है साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने अगर हमारा डाटा हैक कर लिया है, अगर हमारे अकाउंट से पैसे ले लिए हैं, तो इस कंडीशन में ये जो साइबर इंश्योरेंस है ये हमको काम करता है कि जो भी हमारे को लॉस हुआ है, हमको जो फाइनेंशियली गड़बड़ी आई है तो वो कवर करता है हमारा साइबर इंश्योरेंस। तो बेसिकली यहाँ तक आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।
और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज